आइए पंकज जी बैठिए। थैंक यू सर। कीचड़ में कमल खिलता है, जी जी सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसको जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें चाहिए कमल को, वो चीज़ उसको कीचड़ में मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है वो कीचड़ को गौरवान्वित करता है। चीज़ें तो और भी बहुत चीज़ होती है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ को गौरवान्वित करने वाली चीज़ है सर, वो कमल है। इसलिए हम कमल को रिप्रेजेंट करते हैं। कमल के कितने पत्ते पानी में रहते हैं, डूबते हैं? कमल के सर ऐसे तो कहते तो ये सप्तदल कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन 2 पत्ते कहते हैं, 2 पंख जो हैं वो अंदर रहते हैं। या पानी में एक भी पत्ता नहीं रहता? जी सर, थोड़ा जहाँ तक मैं एग्जैक्ट श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि 2 पत्तियाँ उसकी टच करनी चाहिए। आप इंडियन नेवी में हैं? जी, रिटायर्ड हूँ सर मैं, भारतीय नौसेना से। कितने समय तक सेवा दी आपने? सर 2004 से लेकर के 2019 कितनी पेंशन मिल रही है अभी? सर अभी मुझे 19,000 रुपये के आसपास। बहुत बढ़िया। आप इससे संतुष्ट हैं? जी सर। संतुष्ट है सर जॉब से जो पैसे से मैं संतुष्ट हूँ सर। इससे काम चल जाता है? जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं सर। अंग्रेजों के खिलाफ में भारतीय नेवी ने, भारतीय नौसेना ने जी कब विद्रोह किया था? सर फरवरी 1946 में विद्रोह किया था सर। HMI जो हर मैजेस्टी इंडियन रॉयल शिप थी, जो तलवार, उसके सैनिकों ने मूल रूप से विद्रोह किया था। जगह कौन सी थी, स्थान कौन सा सर था? मुंबई थी। मुंबई में विद्रोह हुआ था मूल रूप से, फिर वो लाहौर ये सब जगह फैल गया था सर। आपने बॉम्बे का इंडिया गेट देखा है? जी जी सर। किसके शासक के समय बना था? सर जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी थी, राजमहिषी थी मैरी, जब वो आए थे, आगमन 1911 की बात है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, यानी सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सर, हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया। एक अगर नए तरीके से हम जब गांधी जी के आगमन के बाद अगर हम देखते हैं, तो एक हम देखते हैं सत्य, देखते हैं अहिंसा, देखते हैं, लेकिन एक गुरिल्ला वारफेयर, अगर एक डायरेक्ट युद्ध नहीं देखते हैं, तो जो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हम देख सकते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। यहाँ तक कि वो इम्फाल तक भी गोलाबारी की थी। जापान की जो मित्र राष्ट्रों, जो टोक्यो, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र से, तो उनका साथ लेकर, स्पेशली जर्मनी का साथ। ये अंग्रेजों के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ा कि वो डर गए और भारत छोड़ने का मानस बना लिया था उन्होंने, या कुछ और निष्कर्ष है? सुभाष चंद्र बोस का जो मेन प्रभाव पड़ा, कि उनका ये प्रभाव पड़ा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों को सत्य, अहिंसा, इन्हीं के आधार पर भारत अपना राज्य ले सकते हैं। भारत को और भी बहुत तरीके, भारत के जो नागरिक हैं उनके पास और भी बहुत तरीके हैं जिनसे वो ले सकते हैं करके। सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, जी नाम सुना है? सूर्य मंदिर कोणार्क सर, कोणार्क का जी सूर्य मंदिर। जी सर। भारतीय मुद्रा जो है जी रिजर्व बैंक द्वारा जारी, उसके कौन से मूल्य वर्ग के नोट पर वो चित्र है? सर आई थिंक 200 पर है सर। 200 के रुपए पर है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस आंसर में। हम्पी का मंदिर, हम्पी का, वो किस नोट पर? जी सर, मुझे रिकॉल हो गया है सर, 200 के नोट पर हम्पी का मंदिर है सर। लेकिन एलोरा का मंदिर? हाँ जी सर, क्षमा चाहता हूँ सर, थोड़ा है कि नहीं है? अब एलोरा का मंदिर जैसे किसी मुद्रा पर अंकित है? अभी सर क्षमा चाहता हूँ, नहीं आइडिया है सर, ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं आ रहा है सर। लाल किला? लाल किला सर, लाल किला 500 के नोट पर है सर। 500 के नोट पर है? हाँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, नोट के जो ये कितने नोट हाथ में आए? 19,000 तो कम से कम आपके हाथ में आई है। कितनी बार आए? हाँ तो सर, क्या आपकी रुचि नहीं थी इतिहास में? रुचि है सर,
और उनको लेकिन और उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं आपने? ध्यान गया है सर, ऐसा नहीं है नहीं ध्यान गया है, हर बार ध्यान गया है, लेकिन अभी वो सब चीज मर्ज हो गई नहीं, है। वैसे आपके योगदान के लिए तुम सैल्यूट करते हैं कि आप नेवी में सर्विस करके आए हैं। जी सर। पर बच्चे आपको सैल्यूट करें क्योंकि आपका योगदान तो पढ़ाने से ही लगेगा। जी जी सर। तो ये अपेक्षित है ज्ञान के नहीं है? जी सर, ज्ञान अपेक्षित है। पंकज जी, जी सर। आप नेवी में रहते हुए एमए किया था या उससे पहले एमए कर चुके थे? सर नेवी के दौरान मैंने एमए किया है। अच्छा, किस में किया था? एंशिएंट हिस्ट्री में किया, मेडवल में? मध्यकालीन भारत में, मेडिवल में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेवी में रहते हुए आपके दिमाग में ये था कि यहाँ से रिटायर होने के बाद मुझे फिर किसी फील्ड में जाना है? नहीं नहीं सर, ये नहीं था। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा पहले बोल गए। मैं 2004 में भर्ती हुआ सर, और 2004 में मैं यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा क्रॉस कंट्री दौड़ता था, और इन बिटवीन मेरे साथ ऐसा हुआ जब मूल रूप से जो प्रारंभिक काल था, जैसे मैंने स्नातक चालू किया सर 2006 में, तो उस समय मेरे मूल यही था कि बस छुट्टी के पर्पज से कि हम एक पढ़ाई के दौरान हमें छुट्टी मिल जाती है, राजस्थान घूमने का मौका मिल जाता है। लेकिन मैं बीमार हो गया, क्रॉस कंट्री दौड़ता था, मेरे नी में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि ऐसी नौबत आ गई कुछ दिनों के लिए सर कि मुझे आउट ऑफ सर्विस की बात करने लगी। तो फिर जब ऐसी कंडीशन आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए। वहाँ से मैंने थोड़ा ठीक है। ध्यान दिया। आपने मेडवल हिस्ट्री में एमए किया हुआ है? जी सर। तो मेडवल हिस्ट्री में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभावित करता है? सर थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन मुझे प्रभावित करता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जी सर। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक था। जी जी ठीक सर। है। हाँ। लेकिन उसकी असफलताएं जो थी वो सबसे ज्यादा थी। जी जी क्या सर। कारण था कि एक शिक्षित शासक और उसकी योजनाएं इतनी ज्यादा असफल हुई? हाँ जी सर, उनकी जो असफलताएं थी, तो पहला जो मुझे मूल रूप से जो कारण लगता है, तो उसके पीछे ये कारण होगा कि वो उस समय से बहुत आगे थे। अगर हम देखते हैं जो हम उनका जो सांकेतिक मुद्रा का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो आज भी हम देखते हैं मुद्रा के बारे में, जैसे सर ने मुझसे पूछा, तो लेकिन आज के ज़माने में वो सफल थी। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो किस चीज की थी? सर उस पर इतिहास के जो विद्वान है विवादास्पद है। कुछ कहते हैं वो तांबे की थी, कुछ कहते हैं वो पीतल की थी। जैसे इतिहासकार बर्नी उसके समकालीन थे, वो उसको पीतल की बताते। कांसे, आई थिंक, क्षमा चाहता हूँ सर, कांसे की बताया था। तांबे और कांसे में डाउट था। भारत में ये सांकेतिक मुद्रा चलाने के पहले, इससे पहले भी कहीं इसका उदाहरण मिलता है सांकेतिक मुद्रा चलाने का? भारत में तो नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सर, चीन के एक शासक थे, उन्होंने चालू की थी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे भारत में एक शहर बसाया गया। हाँ। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ और नाम था? जी सर, जोनाखा था। तो इसके नाम पे कोई और शहर बसाया गया? जौनपुर बसाया गया था। कहाँ पे है जौनपुर? जौनपुर यूपी में है सर। यूपी में। इसे कुछ उपाधि दी गई है इस शहर को? जी सर। सर सिराज ए हिंद कहा जाता था सर। इसका तात्पर्य क्या है सिराज हिंद? यानी कि एक मुकुट मान सकते हैं। उस टाइम ये अपनी कला, स्पेशली संस्कृति विद्वता के लिए यहाँ का एक जो यहाँ के इब्राहिम शाह सर की, अगर मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे सरकी वंश की स्थापना हुई थी। जी हाँ। इसको सरकी वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जो इसका संस्थापक था मलिक उस सर्क थे, तो उसके नाम पर इनका नाम सर्क पड़ा है, सर्की वंश पड़ा है। मलिक उस सर्क को ये पूर्व के सर्क की उपाधि किसने दी थी? सर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सर, बहलोल लोदी के समकालिक थे। बहलोल लोदी ने दी थी, जहाँ तक बहलोल लोदी ने दी थी। मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे। पंकज जी, खेतड़ी जी के रहने वाले हैं आप? यस सर। तो ये हड़प्पा सभ्यता से कोई रिलेशन है इसका? जी सर, बताएंगे? सर जो हड़प्पा संस्कृति थी, यहाँ एक ताम्र पाषाण संस्कृति मिली है, गणेश्वर। तो गणेश्वर का संबंध रहा है, जहाँ से तांबा निर्यात होता था सर, हड़प्पा संस्कृति। और स्वामी विवेकानंद का कोई रिलेशन है? हाँ सर, जो अजीत सिंह जी थे, यहाँ के राजा एक अजीत सिंह जी हुए हैं सर। तो अजीत सिंह जी के जो गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। और यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम विवेकानंद था। ऐसे प्रारंभिक नाम नरेंद्रनाथ था, फिर विवेकानंद। तो विवेकानंद को विवेकानंद देने वाले अजीत सिंह जी थे सर।
और कुछ और हेल्प भी की थी उन्होंने? हाँ, आर्थिक सहायता, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मंथली कुछ रुपए भेजते थे। दूसरी आर्थिक सहायता, जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो आर्थिक सहायता दी थी। कि आज़ादी के समय झुंझुनू कौन सी रियासत का हिस्सा हुआ करता? आज़ादी के समय झुंझुनू जयपुर रियासत का हिस्सा था। तो कोई फेमस किसान आंदोलन वहाँ पर हाँ हुआ कोई झुंझुनू में? शेखावाटी आंदोलन, जो नेतराम सिंह गोरीर थे और भी वहाँ के जाट नेता स्थान हैं जो शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे सर। तो फिर उस आंदोलन के प्रति जो जयपुर रियासत का क्या रुझान था? सर उसमें जो मूल रूप से जो रुझान, जो दिक्कतें आई वो स्थानीय सामंतों की आई। और जयपुर रियासत ने, जैसे एक विवाद हुआ था कि कुछ घोड़े पर हाथी पर चढ़ने का एक विवाद हुआ था, तो जो राजा मान सिंह जी थे उन्होंने उसको सॉर्ट आउट कराया था। मूल रूप से जो सुधार हो रहे थे उस टाइम, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक किसान वर्सेज सामंत लड़ाई चल रही थी वहाँ। अच्छा, मध्यकालीन भारत से आपने एमए किया है? जी सर। तो मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि मुख्यतः मुस्लिम शासक थे उस समय, जो दिल्ली और आगरा पर जो प्रभाव रखते हैं, लेकिन इनके बीच में एक हिंदू शासक भी आता है हमारे। हाँ सर, हिंदू शासक जो शायद जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है सर कि विक्रमादित्य की उपाधि ली थी अपने हेमू ने। हाँ, तो राजस्थान से कोई संबंध था उसका? सर राजस्थान से नहीं, रेवाड़ी से, जहाँ तक नारनौल और रेवाड़ी से उनका संबंध रहा हुआ। एक ये जयपुर प्रजामंडल में ये हमारे यहाँ थे हीरालाल शास्त्री जी, इनका क्या योगदान था? जयपुर प्रजामंडल को जो एक व्यापक, हम देखते हैं 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है और 1936 में पुनर्गठन होता है, लेकिन एक जो व्यापक स्वरूप दिया जाता है, जैसे जो हम जेंटलमैन एग्रीमेंट, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हम देखते हैं जो हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल का, और जो एक बड़ा एक मास जो इस प्रजामंडल को गैदरिंग कह सकते हैं, तो वो जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो हम देख रहे हैं कि लगभग पूरे भारत में कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी। जी सर। लेकिन राजस्थान में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रजामंडल चल रहे थे। जी, तो ऐसा क्यों? सर सामान्यतः जो 1938 से पहले एक नीति देखते हैं कांग्रेस की, तो वो ये थी कि हम देसी रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो एक तो ये कारण था कि क्योंकि जहाँ देसी रियासतें थी और राजस्थान 19 रियासत, 3 ठिकाने एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बनाए, तो हम देखते हैं कि जो देसी रियासत ठिकाने थे, तो वहाँ कांग्रेस का हस्तक्षेप 1938 के बाद ही मिलता है। तो उससे पहले जो प्रजामंडलों ने वहाँ के नेतृत्व। पंकज जी, राजस्थान के कोई जो प्रसिद्ध इतिहासकार दो जो आप जिनको पढ़ा भी होगा और आपको पसंद भी, उनके कोई नाम बताइए आप। सर कन्हैयालाल सेठिया, इतिहासकार की बात करें तो हम सूर्यमल मिश्र वंशवास करके लेखक हैं सर, और एक श्यामल प्रसाद जी जो मेवाड़ रियासत में थे, शायद मैं श्यामल दास जी सर। आपने नेट एग्जाम पास किया है? जी सर। JRF भी ले रहे हो? JRF किया सर। जी सर। ले रहे हो भी, उठा रहे हो JRF? अभी सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, चूंकि PhD का कौन सा विषय आप रखना पसंद करोगे? सर मैं गांधी पर करना चाहूँगा। गांधी पर क्या टॉपिक बताइए, टाइटल बताइए। जी, जो मेडिकल पद्धति है, चिकित्सा के क्षेत्र में गांधी जी की प्रासंगिकता। क्या इस विषय पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ? सर थोड़ा काम हुआ है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है सर। जहाँ तक मुझे लगता है ये टॉपिक एक अधूरा। महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य के ऊपर छोटी छोटी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, और विठोबा मंदिर जो साहित्य एक केंद्र है जयपुर में भी है, वहाँ पर भी खूब सारा साहित्य है। जी। तो काम तो हुआ है, आप क्या नया करोगे उसमें? सर काम हुआ है, जैसे सर ने कहा, आपने कहा कि काफ़ी बुकें लिखी हैं, लेकिन उसको हम देखते हैं कि जो गांधी जी ने खुद पर अप्लाई किया है। आपने कभी बोर्ड पर लिखा है कुछ? हाँ मैंने लिखा है। पढ़ा है कहीं? पढ़ा है, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऐसे, जब भी गाँव में। कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे आज? सर मैं पुनर्जागरण को पढ़ाना। कहाँ का पुनर्जागरण? यूरोपियन भारत का पुनर्जागरण। ठीक है जी सर, पढ़ाइए आप। थैंक यू सर। सर मैं पुनर्जागरण को पढ़ा हूँ। पुनर्जागरण मतलब फिर से जगना, और फिर से जगना मतलब रिनेसा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कहेंगे तो रिनेसा। हम देखते हैं क्या हुआ यूरोप में। ये टॉपिक हम बच्चे कॉपी में लिखेंगे और 10 दिन बाद
वापस देखेंगे कि कौन सी तारीख को पढ़ाया, तो हमें कैसे पता चलेगा? जी सर हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण की कि हम देखते हैं कि रोमन सभ्यता इतनी प्रभावशाली, इतनी समृद्धशाली परंपरा थी, उसके बाद के पतन के बाद में पश्चिमी रोमन सभ्यता स्पेशली, तो उसके बाद देखते हैं एकदम संस्कृति में हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ठहराव सा आ गया था और पतन की स्थिति देखते हैं। एक अंधकार युग की भी संज्ञा दी जाती है यूरोप के। तो उसके बाद 15वीं सदी में याका हम कुछ चेंजेस देखे हैं, कुछ परिवर्तन देखते हैं सर। कुछ परिवर्तन क्या देखते हैं सर? हम देखते हैं कि वहाँ का जो केंद्र था, जो पहले धर्म को केंद्र में रख करके कुछ चीज़ की जाती है, तो अब हम एक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। आप इतना बताइए, हाँ, वहाँ के जो लोग थे जी, वो इतने ऑर्थोडॉक्स थे, पुरातन पंथी थे, रूढ़िवादी थे जी सर, कि वैज्ञानिक सोच उनकी कतई नहीं थी जी। अनेक वैज्ञानिक उनकी धार्मिक रूढ़ियों के और पोप के बहकावे में, पादरियों के बहकावे में आकर के वो मौत के शिकार हो गए, अनेक जी सर, साइंटिस्ट भी। हाँ, कोई 2-3 एग्जाम्पल आपके ध्यान में है? हाँ, यस सर। जैसे एक तो हम देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण तो जिसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ को उन्होंने सर उनके जीते टाइम उनका विरोध नहीं कर पाए। जब वो मर गए थे तो मरने के बाद उनकी कब्र से अस्थियां निकाली और जलाया गया। मूर्खत्व की प्रशंसा एक किताब का नाम है जी। उसके लेखक कौन है सर? क्षमा चाहता हूँ। जब ये पुरातन पंथी सोच रखते थे 14वीं शताब्दी में, हाँ, जी तो इसका मतलब उससे पहले तो काफी पिछड़े हुए थे ये लोग। जी सर। उससे बनिस्पत अपन भारत के इतिहास की बात करें जी सर, तो हमारे यहाँ पर वराहमिहिर हुआ, आर्यभट्ट हुआ, जी सर, चरक हुआ, जी सर, चिकित्सा विज्ञान, गणित, जी सर, ज्योतिष विज्ञान, उसमें हम सब आगे थे। यस सर। तो क्या आपका मानना है कि यूरोपियन कंट्री तो अब जागे हैं 400 साल पहले, और भारत तो पहले से जगा हुआ है? जी सर। तो ऐसा क्या कारण था कि भारत का विकास धीमी गति से हुआ सर, जब हम पहले से जागरूक हैं? जी सर, निसंदेह हम देखते हैं कि भारत की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। निसंदेह हमारी जो धरती है वो आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान, अगर मध्यकाल में भी देखेंगे तो मध्यकाल में भी यहाँ अमीर खुसरो जैसे विद्वान नजर आएंगे। ठीक है, बैठिए।